Good morning student, class 7. Today we are going to start our new lesson number 3, फाइबर टू फैब्रिक। मतलब बच्चों देखो, जो हमें शीप से जो ऊन मिलता है, लेकिन ऊन तो डायरेक्ट वो ऊन से हम स्वेटर नहीं बुनते हैं। वो ऊन को पहले हम ठीक से मतलब उसको फैब्रिक में उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तब जाके हमें उसका सूटर मिलता है। तब अभी हम देखेंगे कि हमें एनिमल से कैसे फाइबर मिलता है और वो फाइबर को हम कैसे फैब्रिक में ट्रांसफ़र करते हैं। So, in class 6 you have learned about some fibers obtained from plants। आपने 6th स्टैंडर्ड में देखा कि कुछ एनिमल से हमें क्या मिलता है, फाइबर्स मिलते हैं। सिल्क मॉथ पता है ना आपको, जो बटरफ्लाई की फर्स्ट स्टेज होती है सिल्क मॉथ, ककून्स, उसमें से हमें सिल्क मिलता है। You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals। ये बहुत तो कॉमन है कि वुल और सिल्क, वुल यानी क्या, ऊन, और सिल्क, जो सिल्क थ्रेड्स होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है वो हमें एनिमल से मिलते हैं। वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी फ्लीज ऑफ शिप और याक। ये वुल, ऊन हमें किससे मिलती है बच्चों, ये फ्लीज यानी ये जो शिप होती है, शिप के हेयर को हम क्या कहेंगे, फ्लीज कहेंगे। जो उसके बॉडी पर ये जो आपको दिख रहे हेयर्स, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, फ्लीज कहेंगे। ये फ्लीज से हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम ककून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। देखो बच्चों, आपको पता है जो बटरफ्लाई की स्टेज होती है, बटरफ्लाई की स्टेज में बटरफ्लाई से पहले क्या होता है, सिल्क मॉथ होता है, ककून्स, और ककून्स में से क्या निकलते हैं, वो सिल्क के सिल्क थ्रेड्स निकलते हैं, और वो सिल्क हमें ककून से मिलते हैं। बटरफ्लाई की स्टेज होती है बच्चों ये। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड फाइबर। बच्चों अभी तक आपको पता है जो ये शिप होती है उसके कौन से पार्ट्स में से हम उसके फाइबर्स निकलते हैं। पूरे के पूरे उसके जो बॉडी के हेयर्स होते हैं वो हम फाइबर्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं। उसको कुछ सिलेक्टिव पार्ट होता है जिसमें से हम उसके हेयर्स को यूज़ करते हैं। Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters। आपको अभी तक बच्चों पता है कि ये जो वूल है वो कैसे वुलन में, मतलब कैसे ये ऊन के थ्रेड्स में ट्रांसफ़र होते हैं, जो हम मार्केट में जाते हैं उन्हें खरीदते हैं और उससे हम अपना स्वेटर बुनते हैं। हमें नहीं पता है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क। जो सिल्क फाइबर्स निकलता है लेकिन उसको हमें सिल्क में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम पेड़ पर गए और वो ककून से सिल्क उठा के लाए और हमें सिल्क का कपड़ा मिल गया, ऐसे नहीं होता है। वो सिल्क फाइबर्स बनते हैं और फिर उससे हमें सिल्क का कपड़ा, सिल्क के थ्रेड बनाने पड़ते हैं। विच इज़ मूव्ड इनटू साड़ीज़, which is worn into sarees। In this chapter we shall try to find answer to this question। देखो बच्चों, ये पूरे चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं जो एनिमल्स से हमें फाइबर्स मिल रहे हैं तो हम उसे कैसे ट्रांसफ़र करके आगे उसका यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। फाइबर्स यानी जो ये हम निकाल रहे हैं उसके वूल, सिल्क जो हम निकाल रहे हैं उसे ही हम फाइबर्स कहते हैं, और ये फाइबर्स हमें बच्चों एनिमल से मिलता है। सो फर्स्ट इज शिप, शिप यानी क्या, मेंढी। थर्ड वन इज वुल, फर्स्ट वन इज वुल, वुल यानी क्या बच्चों, ऊन। वुल कम्स फ्रॉम शीप, दिस इज़ योर कॉमन सेंस। शीप आप हमें पता है, वुल अपना ऊन कहाँ से आता है बच्चों, शीप से आता है। गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। देखो गोट से भी हमें वुल मिलता है और याक से भी हमें वुल मिलता है, लेकिन अपने रीजन में ये याक का यूज़ नहीं किया जाता है। These wool yielding animals bear on their body। और ये जो वुल हमें कहाँ से मिलता है बच्चों, ये जो उनके बॉडी पर जो हेयर होते हैं, जो उनके बॉडी पर हेयर होते हैं उसी का यूज़ करके हम उसको वुल को मतलब न्यू बनाते हैं। डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑन हेयर। बच्चों आपको पता है ये जो 4-5 एनिमल्स है, शीप, गोट, याक, उनके बॉडी पर इतने थिक हेयर क्यों होते हैं, सारे एनिमल्स के बॉडी पर इतने थिक हेयर क्यों नहीं होते बच्चों। नाउ सी, हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। देखो जो बच्चों ये इनके बॉडी पर जो एयर होती है वो एयर को बहुत जल्दी से ऐसे ट्रैप करती है। ट्रैप करना यानी उसे पकड़ लेती है। एंड एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट।
और एयर से उनके बॉडी को ज़्यादा हीट नहीं मिलती है। देखो बच्चों, ये जो याक होते हैं वो बहुत ही ठंड, मतलब जो सबसे ठंड प्रदेश होते हैं उनमें होते हैं, और वहाँ पे उनके बॉडी को उन्हें थोड़ी ना हम स्वेटर पहनते हैं, वो अपने जैसे थोड़ी ना कपड़े पहन सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब नेचर से ही उनके बॉडी को इतना अच्छा कवरिंग मिला है ताकि उनको और कुछ चीज़ पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उनके बॉडी को जो थिक हेयर होते हैं वो उन्हें हीट और कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल ही अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। और उन्हीं के ही जो हेयर है उनका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, अपने लिए वूल बनाते हैं, और वही वूल हम ठंड के दिनों में हमारे लिए यूज़ करते हैं। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म। देखो बच्चों, जो ये हेयर होते हैं, ये हेयर उन्हें गर्मी में भी बचाते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड में भी बचाते हैं। वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। और ये ऊन हमें कहाँ से मिलता है, जो ये हेयरी फाइबर्स होते हैं, मतलब जो बाल होते हैं, इनके फाइबर से हमें अपना ऊन मिलता है। नाउ एक्टिविटी 3.1। एक्टिविटी 3.1 में बच्चों क्या है, ज़्यादातर देखो ये जो हेयर होते हैं, जो ये शिप के हेयर होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ द कोर्स बियर्ड हेयर। जो बियर्ड मतलब हमें पता है जो दाढ़ी और मूछें होती है, तो यहाँ के जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, कोर्स बियर्ड हेयर। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर इज़ द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। और जो ये सॉफ्ट होते हैं वो बिल्कुल भी उनके स्किन के पास होते हैं, और स्किन के पास के जो हेयर होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और ज़्यादातर 90% लोग ज़्यादातर इनके स्किन के जो सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट हेयर होते हैं, उन्हीं का ही यूज़ करते हैं वूल बनाने के लिए। देखो बच्चों, हम मार्केट में जाते हैं तो हम ऐसा थोड़ी ना कहते कि हमें कड़क स्वेटर दिखाओ, हम कैसे बोलते हैं कि हमें सॉफ्ट वाला स्वेटर, सॉफ्ट वूल वाला स्वेटर चाहिए। तो ज़्यादातर इनके सॉफ्ट वाले बालों का ही यूज़ हम वूल के लिए करते हैं। The fine hair provide the fibers for making wool. Some breeds of sheep possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. देखो बच्चों, ज़्यादातर सॉफ्ट हेयर वाले ही शीप्स ज़्यादातर मतलब उनको जन्म दिया जाता है, और ऐसे ही पेरेंट्स वो सिलेक्ट करते हैं जिनके बॉडी पर सॉफ्ट हेयर है, क्योंकि ज़्यादातर सॉफ्ट हेयर वाले ही जो शीप्स होते हैं उनकी जो वूल होती है वो यूज़फुल होती है। जिनके बॉडी पर कड़क बाल होते हैं उनके मतलब उनको हम यूज़ नहीं करते हैं। एनिमल दैट यील्ड वूल। देखो बच्चों, एनिमल अभी इनके बॉडी पर तो हमें वूल के फाइबर्स मिल गए, एनिमल दैट यील्ड वूल। और ऐसे अदर भी एनिमल्स है जिसमें से हम वूल निर्माण कर सकते हैं, मतलब उसमें से हम वूल यूज़ कर सकते हैं। Several breeds of sheep are found in different parts of our country. Breeds यानी टाइप्स, बहुत अलग अलग शिप्स के भी टाइप्स होते हैं बच्चों, एक ही टाइप की शिप नहीं होती, बहुत अलग अलग टाइप्स के शिप होते हैं। गर्मी के रीजन वाले अलग शिप होते हैं, बहुत ठंड के रीजन वाले अलग शिप होते हैं, तो बहुत अलग अलग टाइप्स के भी शिप्स होते हैं। तो ये हमें अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Fleece यानी क्या बच्चों, ये हेयर, बस ये शीप के हेयर हमें वूल नहीं देते हैं। ये एक ही ऑप्शन नहीं है हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें से हम ऊन को मिला सकते हैं, जिसमें से हमें ऊन मिलता है। थ्रू वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट शीप वूल, मतलब जो मार्केट में वूल मिलते हैं वो बस एक ही टाइप के शीप के नहीं होते हैं बच्चों, ये अलग अलग टाइप्स के शीप्स के होते हैं, और अलग अलग एनिमल्स भी हमें उसमें से मिलते हैं। वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। देखो बच्चों, ये ऊन जो होता है एकदम स्पेशल ऊन, ये कहाँ पर फेमस होता है ज़्यादातर, तिब्बत में और लद्दाख में। अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। देखो बच्चों, ये अलग टाइप से, देखो अभी वूल का अंगोरा वूल, ये तो हमने कभी देखा भी नहीं होगा, या हमें देखा भी होगा लेकिन हमें पता नहीं होगा कि ये वूल वो है। अंगोरा वूल हम किस में से मिलाते हैं, अंगोरा गोट्स। ये अंगोरा गोट्स हमारे रीजन में तो नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी है वो रीजन में ये अंगोरा गोट से वूल निकालते हैं।
फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। देखो बच्चों ये अंगोरा जो गोट्स है, अंगोरा गोट्स, ये देखो बच्चों ये है आपकी अंगोरा गोट। ये अंगोरा गोट के भी शीप जो हेयर निकालते हैं और उसमें से क्या निकालते हैं, वूल निकालते हैं। और ये अंगोरा गोट हमें कहाँ पर पाई जाती है बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। जो गोट के हेयर्स होते हैं इसमें से भी हम वूल निकाल सकते हैं। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। देखो बच्चों जो कश्मीरी गोट होती है उसके जो फाइबर्स, उसकी जो फर होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। इट इज़ वुवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड ए पश्मीना शॉल्स। देखो बच्चों कश्मीर तो हमें पता है शॉल्स के लिए, वुलन के लिए बहुत ही फेमस है। तो क्यों बच्चों, उनके रीजन में ऐसे गोट्स होते हैं जिनकी बॉडी पर बहुत ही सॉफ्ट वाले वुलन होती है, उनकी फर बहुत ही सॉफ्ट होती है और उसी सॉफ्ट हेयर से वो अच्छी अच्छी शॉल्स, अच्छे वुलन स्वेटर्स बनाते हैं और वो बहुत ही उधर जम्मू एंड कश्मीर में वो बहुत ही फेमस है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज वूल। देखो बच्चों ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, जो ये कैमल्स के बॉडी पर जो हेयर है वो भी वूल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका। देखो बच्चों ये जो कैमल्स होते हैं ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और इनकी बॉडी पर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट फर होती है और इनकी फर भी हम वूल के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ स्टूडेंट टुडे यू हैव टू रीड दिस till here you have to read this lesson. We will continue on Monday. Thank you.